तो स्वागत है आपका लक्ष्य IAS में। और जैसा कि दोस्तों हम मॉडर्न हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रहे थे, लेकिन होली की छुट्टियों में थोड़ा काफ़ी गैप हो गया। लेकिन अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है नहीं। तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को करा रहा था। उसमें आज का जो अपना टॉपिक है वो ब्रिटिश भारत के समय जो प्रमुख समाज सुधार कानून आपके पास ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू लाए गए, तो आज हम उन्हें पढ़ेंगे। तो एक ही जगह आपके पास सारे सुधार कानून जो है उन्हें आप पढ़ लोगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है नहीं। तो एक नंबर में मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपका एक बार भी आप देख लोगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। और अब दोस्तों धीरे धीरे हम अपने जो सिलेबस है ये, जैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री को टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, कोशिश ये की जाएगी कि लगभग मार्च के फर्स्ट वीक में हम फिर एक सब्जेक्ट को लेंगे, जैसे साइंस को ले लेंगे। तो 2 वीडियो आपके रोज़ मिल जाया करेंगे आपको, एक मॉडर्न हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री का और एक साइंस का, ठीक है नहीं, टॉपिक वाइज। और फिर उसी हिसाब से 2 सब्जेक्ट हम ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी तैयारी में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। टॉपिक वाइज कराने का मतलब यही है कि टॉपिक को क्लियर करना और आपके पास फैक्ट हैं उनसे हम बच जाएं। लेकिन ये सुधार कानून है तो इन्हें हम फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे, और जो टॉपिक होगा उसे टॉपिक की तरह पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का लेक्चर है, समाज सुधार कानून। तो पहला जो समाज सुधार कानून है आपके पास, जो ब्रिटिश सरकार के समय पर लाया गया, वो शिशु वध पर रोक, यानी शिशु वध पर रोक लगाई गई 1795 ईस्वी में। और ये भी आपको याद रखना है कि आपके पास जो ये एक्ट बना था तो लगभग 21, ये रोमन अंकों में लिखा हुआ है, ठीक है नहीं। तो ये भी आपको याद रखना है कि एक मतलब 21 जो धारा होगी उस समय की या जो भी होगा, तो वो उसमें ये शामिल है 21 के अंतर्गत। कौन थे उस समय गवर्नर जनरल? सर जॉन शोर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। तो शिशु वध पर रोक क्वेश्चन कैसे बन के आएगा कि शिशु वध पर रोक किस गवर्नर जनरल के समय में लगी? तो आपको याद रखना है सर जॉन शोर। क्वेश्चन एक बन का सकता है कब आपके पास हुआ? तो 1995 में 21 जो एक्ट मतलब धारा होगी उसके अंतर्गत। एक आपके पास 1804 में जो धारा 3 थी उसके अंतर्गत वेलीज अली के टाइम पर शिशु वध पर रोक के लिए कानून आया। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन भी कैसे बनेंगे, ठीक है। इसी में आपके पास दूसरा काफ़ी फेमस है, सती प्रथा पर रोक। तो सती प्रथा पर जो रोक है आपके पास 1829 ईस्वी में कानून बना इस पर। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? और इसमें ये भी याद रख लेना जो धारा है वो 17 जो एक्ट है आपके पास उसके अंतर्गत। कभी कभी ये भी पूछ लिया गया है, ठीक है, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट में लिख दी है। विलियम बेंटिक जो आपके पास गवर्नर जनरल थे पूरे भारत के, उनके समय पर सती प्रथा पर रोक लगाई गई। किसके प्रयासों से लगाई गई? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो सती प्रथा पर ये जो कानून बना उसे बेंटिक द्वारा बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में लागू किया गया। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, जैसे जो कथन और निश्चित के रूप में क्वेश्चन होते हैं कि सती प्रथा पर ये कानून पूरे भारत में लागू किया गया। तो पूरे भारत में नहीं, पहले बंगाल और बॉम्बे और मद्रास, इन 3 जगह पर लागू किया गया, ठीक है। उसके बाद एक कानून बना आपके पास ठगी प्रथा का उन्मूलन। तो ठगी प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ या किसके द्वारा किया गया? ये कर्नल स्लीमैन के द्वारा किया गया। और कर्नल स्लीमैन को अपॉइंटेड किया गया था बेंटिक के समय में, ठीक है नहीं, विलियम बेंटिक के समय में। तो ये आपको याद रखना है। ठगी प्रथा तो कर्नल स्लीमैन किसके द्वारा अपॉइंट किए गए थे? विलियम बेंटिक के समय में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दास प्रथा का उन्मूलन, अगर आ जाए उन्मूलन तो ये आपके पास 1843 में इसका उन्मूलन हुआ। किसके द्वारा? एलन बैरो के द्वारा, लॉर्ड एलन बैरो के द्वारा जो है उस समय मतलब गवर्नर थे ये। इसका बिल्कुल समाप्ति की गई दास प्रथा की। लेकिन इस पर जो प्रतिबंध की घोषणा की गई थी तो वो आपके पास बेंटिक के समय पर की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। तो अगर पूछा जाए कि जो दास प्रथा है उसका उन्मूलन कब किया गया? तो 1843 में लॉर्ड एलन बैरो के द्वारा। और इस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो बेंटिक के द्वारा लगाया गया था आपके पास। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। और एक बात इसमें और याद रखनी है कि दास प्रथा पे जो भारतीय इतिहास में फिरोज शाह तुगलक यानी दिल्ली सल्तनत के टाइम पर फिरोज शाह तुगलक और मुगल के टाइम पर अकबर,
इनके द्वारा भी समय समय पर प्रतिबंध लगाए गए थे दासों के व्यापार के संदर्भ में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, कभी कभी हिस्ट्री से भी जोड़कर पीछे से भी जोड़ के पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये काफ़ी फेमस एक्ट था, 1856 में ये लाया गया। और कौन था उस समय आपके पास भारत का जो गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग, किसके प्रयासों से लाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो लाया गया। ठीक है नी, इसमें जो आपके पास वीडियो होती थी, विधवा होती थी, उनके पुनर्विवाह के लिए इसमें बातें थी, और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लाया गया। फिर एक आपके पास सिविल मैरिज एक्ट 1872, किसके समय पर लाया गया? आपके पास नॉर्थ बुकर, ये उस समय आपके पास गवर्नर जनरल थे, और ये अंतर जातीय विवाह को प्रमोट करने के लिए लाया गया था, सिविल मैरिज एक्ट। और इस एक्ट के माध्यम से जो लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़के के विवाह की आयु 18 वर्ष सुनिश्चित की गई। तो ये याद रखना आप, सिविल मैरिज एक्ट अंतर जातीय विवाह को प्रमोट करने के लिए कब लाया गया? 1872 में। किसके टाइम पर? नॉर्थ बुकर के टाइम पर। और लड़की की आयु 14 वर्ष विवाह की, और लड़के की आयु 18 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है। ये सारे कानून आपको एक ही जगह ये मैंने शामिल किए हैं, तो उससे आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट किस जो आपके पास न्यूनतम आयु अधिनियम भी कहते हैं इसे, ये किसके प्रयासों से लाया गया? बहराम जी मालावारी के प्रयासों से। और कब लाया गया? 1891 ईस्वी में। किसके समय पर लाया गया? लैंसडाउन के समय पर। और किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने इसका विरोध किया? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसका विरोध किया गया। तो ये एक ही जगह 3-4 क्वेश्चन है कि एज ऑफ कंसेंट या न्यूनतम आयु अधिनियम कब किसके टाइम मतलब किसके प्रयासों से लाया गया? बहराम जी मालावारी के प्रयासों से। कब लाया गया? 1891 में। किस गवर्नर जनरल के टाइम पर? लैंसडाउन के टाइम पर। और किस भारतीय नेता ने उसका विरोध किया? ये बहुत मोस्ट है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। इसमें लड़की की जो विवाह की आयु है वो 12 वर्ष जो है सुनिश्चित की गई। ठीक है, और इसी क्रम में अगला जो आपके पास एक्ट है, शारदा एक्ट, ये 1930 में आया। लॉर्ड इरविन जो है उस समय भारत के वायसराय थे, और इसमें लड़की के विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित की गई। ठीक है नी, ये भी आपको याद रखना है। और एक आपके पास हिंदू महिला संपत्ति एक्ट, हिंदू महिला संपत्ति एक्ट आया 1937 में। कुछ मतलब वायसराय कौन थे? लिनलिथगो, ये उस समय वायसराय थे। और इसमें आपके पास जो विधवा पति की, जैसे विधवा जो महिला हो जाती थी तो उनके पति की जो संपत्ति थी तो उसमें विधवाओं के अधिकार से संबंधित ये आपके पास कानून था, हिंदू महिला संपत्ति एक्ट। यानी कि आपके पास अगर किसी महिला का पति खत्म हो चुका है, डेथ हो चुकी है उसकी, तो उस महिला को अपने पति की संपत्ति में भी अधिकार देने की इसमें बात कही गई थी। ठीक है नी। उसके बाद एक नरबली प्रथा पर रोक किसके मतलब कब लगाई गई? 1844 और 45 में। हार्डिंग प्रथम उस समय जो गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, ये आप याद रखना है। और ये भी याद रखना, खोंड जो मतलब जनजाति है, मतलब किसी जगह खोंड कह देता है, किसी जगह गोंड कह देता है। ठीक है नी, इस जनजाति में ये नरबली प्रथा प्रचलित थी। और हार्डिंग प्रथम ने कैंपबेल की नियुक्ति की इस प्रथा को रोकने के, यानी कि नरों की जो मनुष्य की बलि दी जाती थी। तो अगर आपके पास आ जाए गोंड जनजाति तो भी सही है, खोंड जनजाति तो भी सही है। ठीक है नी, तो ये आपको याद रखना है। ये बहुत मोस्ट है कि किस जनजाति में प्रथा प्रचलित थी, तो गोंड जनजाति या खोंड, बात एक ही है। ठीक है नी। उसके बाद एक धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, ये धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 में आया। किसके टाइम पर? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। इसमें क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति ईसाई धर्म कबूल कर लेता है, किसी अन्य धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। तो ये खासकर जो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाया गया, तो ये ईसाईकरण में जो भी परेशानियां आ रही होती थी, क्योंकि ऐसा था एक का मतलब हिंदू में ये मतलब व्यवस्था थी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मर्जी से धर्म को परिवर्तन किया या ईसाई बना है तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। लेकिन धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 में जब आया तो इसमें ये बात निश्चित की गई
कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलता है तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से मतलब एक प्रकार से पैतृक संपत्ति से मतलब आउट नहीं किया जा सकता, ठीक है नहीं, पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा बना रहेगा, ठीक। उसके बाद एक आपको नोट है, याद रखनी है ये बात कि विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ लोगों ने काम किया, तो उनके नाम हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन विधवाओं की स्थिति को सुधारने से संबंधित है। तो पहला नाम तो ईश्वरचंद विद्यासागर का ही है, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। और एक DK कर्वे, ये काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, महाराष्ट्र में इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए काफ़ी काम किया और विश्वविद्यालय की भी नींव रखी महाराष्ट्र में। विष्णु शास्त्री पंडित, ये भी महिलाओं की शिक्षा से विधवाओं की जो है दशा को सुधारने से संबंधित हैं। और एक आपके पास वीरेश लिंगम पंतलू, तो ये भी विधवाओं की स्थिति को सुधारने से संबंधित है। तो ये मैंने आपको जो है महत्वपूर्ण जो आपके पास एक्ट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर जो एक्ट लाए गए, जिनके माध्यम से विभिन्न समाज सुधार का कार्य किया गया, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। और ये सारे आए हुए हैं, लगभग ये सारी चीज़ें एग्जामों में पूछी गई हैं जो मैंने आपको समझाया है। तो एक ही वीडियो में आपके सारे एक्ट क्लियर हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ को पढ़कर कहीं भी आपके पास एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप वहाँ से जो है बना लोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आपके पास मार्च के पहले सप्ताह तक हम ऐसी एक एक वीडियो लाते रहेंगे, आपके हिस्ट्री को कंप्लीट कराएंगे। देखो मेरा मकसद ये है कि पहले टॉपिक वाइज सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट करा दूँ और फिर तो हम प्रैक्टिस करते रह करेंगे, कोई परेशानी वाली बात आएगी नहीं। लेकिन एक बार पहले आपको वन लाइनर में रटवा करना, मतलब रटवाना नहीं है, बल्कि टॉपिक के माध्यम से कंसेप्ट को क्लियर करना है। और एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप उसके बाद चीज़ों को जो है खुद ही एनालिसिस करना सीख जाओगे। तो मार्च के बाद हम फिर दो सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, एक जो साथ में चल रहा है वो, और एक साइंस को शुरू कर देंगे। लेकिन तब तक आप अभी थोड़ा सा एक एक वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके पास कल किसी और टॉपिक के साथ। तो आज के लिए केवल इतना ही, इसे अच्छे से आप तैयार कर लेना। और अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।